जय सिया राम। स्वागत है आप सबका इस YouTube चैनल अभय ज्ञान में। मैं हूं अवधेश शरण ब्रह्मचारी। हम देखते हैं आजकल ज़्यादातर घरों में बड़ी अशांति रहती है। लोग मानसिक रूप से समस्याग्रस्त हैं। सभी कुछ होते हुए भी वो खुश नहीं है, प्रसन्न नहीं है। घर में सब कुछ है, बंगला है, गाड़ी है, धन है, दौलत है, समाज में प्रतिष्ठा है, फिर भी लोग अनेकों प्रकार की समस्याओं से ग्रसित रहते हैं। माने शांति नहीं है, मन में जो है सुकून नहीं है किसी भी प्रकार का। घर में जो है हम बाहर तो जीत जाते हैं, बाहर किसी भी प्रकार की समस्या उसका सामना कर लेते हैं और उसका समाधान भी हो जाता है, परंतु घर की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता। घर में अनेकों प्रकार की समस्या होती है। सब कुछ होते हुए भी हमारे पास घर में कभी कुछ हो जाता है तो कभी कुछ हो जाता है। कभी कोई किसी को रोग हो जाता है, कभी किसी की मानसिक शांति भंग हो जाती है, कभी किसी जो है कि समस्या, अनेकों प्रकार की समस्याएं रहती हैं। इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए पुराणोक्त एक उपाय है। पुराणों में वर्णित ऐसा उपाय है जिसको करने से आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ये प्रामाणिक है और अनेकों लोगों ने किया है, उनकी सभी समस्याओं का समाधान हुआ है। सब कुछ होते हुए भी मानसिक शांति नहीं है, तो ये इस उपाय को आप लोग कर सकते हैं। उपाय ये है, ध्यान से सुनना। तो क्या पूरा वीडियो देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको करना क्या है, कैसे करना है और कब करना है। तो उपाय ये है कि सोमवार के दिन सुबह एक बरगद, पीपल और नीम, 3 प्रकार के छोटे छोटे वृक्षों को, छोटे छोटे वृक्ष होते हैं जो लगा सकते हैं हम दूसरी जगह, एक जगह से उखाड़ के दूसरी जगह लगा सकते हैं, तो उनको जो है आमंत्रित कर दें। आमंत्रित करना मतलब जो है कि थोड़ा सा पुष्प और जो है कि चावल ले करके जो है एक सुपारी ले लीजिए और आमंत्रित कर दे, मतलब रख करके प्रार्थना कर दीजिए। और मतलब जो है कि 9 बजे के आसपास जा करके और तीनों पौधों को जो है खोद लाइए। सोमवार के दिन करना है ये उपयोग। उन तीनों पौधों को खोद करके ले आइए और लाने के बाद तीनों को जो है एक रोली के द्वारा, रोली आती है, ऐसी ऐसी रोली होती है, रोली के द्वारा तीनों पौधों को जो है ऐसे लपेट लीजिए। एक में बरगद, पीपल और नीम, तीनों पौधों को लपेटने के बाद और आपके पास जहां भी स्थान हो उपरयुक्त, जहां उसको लगा दो। फिर बड़े होने के बाद आपको कोई किसी भी प्रकार की समस्या न हो, आपके पास खेत हो या आपका कोई फार्म हाउस हो, बाहर हो, तो उसमें आप जो है जा करके ईशान कोने में लगा दीजिए। ईशान कोने में लगा करके और उनको जो है कि माने चारों तरफ से जैसे जो है कि पौधों को लगाते हैं और पानी वानी देते हैं। ऐसी समस्या आसपास कोई बिल्डिंग ना हो कि भविष्य में जा करके आगे कोई समस्या उपस्थित हो, तो ऐसे लगा करके और फिर गुड़ होता है, गुड़ का भोग लगाएं। और जो भी आपकी परेशानी हो, माने नमस्कार पूर्वक, प्रार्थना पूर्वक वो परेशानी कहें और श्रीं 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 ऐसा उच्चारण करते हुए 3 बार उसकी परिक्रमा करें। और फिर सीधा जो है, माने उल्टा पीठ नहीं दिखाना है, पीठ पीछे नहीं जाना, सीधा ऐसे जैसे गए आप लगाने के लिए ऐसे ही सीधा वापस पीछे की तरफ आ जाएं। 11 कदम पीछे आने के बाद फिर चले जाएं। तो ये प्रयोग करने के बाद आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। विश्वास रखें, आप भगवान नाम जप करें,
जिस भी भगवान को मानते हैं, भगवान राम, कृष्ण, शिव, शक्ति, गणपति, अपने इष्ट पर विश्वास रखें। आपको ये सोच लेना है कि हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, क्योंकि ये सभी देव वृक्ष हैं। ऐसा प्रयोग करने से हमारी समस्याओं का समाधान होता है। मन में समस्याएं बोलना मत भूलिएगा। आओ प्रार्थना करिएगा कि हमारी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएं। जय सिया राम।